और हमारे यहाँ पे हुए थे, फिर उसके बाद हमारा फिर से थोड़ा गला वाला तो खराब होता ही है, वो तो सबका ही होता है सर्दियों में लगता है। उनका भोगी सब में प्रसाद में डाला। मेरे गुरु नानक मैं 2 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। कोई पता करना तो कितना लग जाएगा क्या? आपसे तो मिले हम बैठे। नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ पश्चिम दिल्ली के बी ब्लॉक मंदिर में, जो प्राचीन शिव मंदिर आता है, B1 में आता है। और हमारे यहाँ पे गुरुजी है, जो आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सी बार मतलब फ़ोटो भी देखने को मिली होगी गुरुजी। मैं अभी थोड़ी जानकारी लूँगा, जो इनके सेवादार हैं उनसे जानकारी लूँगा कि मैडम थोड़ा बताए पहले क्या चीज़ है सारी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये हमारी गुरुजी लंगर सेवा है, जो महाराज ने ही हमें कराई है, शुरू कराई है। और गुरुजी का जो मंदिर है वो छतरपुर में है, घाटी माइंस में गुरुजी का मंदिर है। जैसे कोई जाना चाहता है लोकेशन क्या? मेट्रो स्टेशन नज़दीक? मेट्रो स्टेशन छतरपुर मेट्रो स्टेशन है, सबसे नज़दीक वही है। वहाँ से आप उतरेंगे तो नीचे सेवादार भी मिल जाते हैं, जो सेवा करते हैं, लेके जाते हैं घाटी छतरपुर गुरुजी के आश्रम तक। और 3 व्हीलर्स भी हो जाते हैं, और ये मतलब बसेस वगैरह सब होता है। तो वहाँ से बहुत ईजी है, वहाँ से गुरुजी महाराज के छतरपुर मंदिर में जाने के लिए। एक चीज़ है कि जैसे आपने अपना परिचय तो दिया है मैडम। मेरा नाम मेनका वासन है और मैं रोहिणी सेक्टर 15 में रहती हूँ। और मतलब मंदिर है क्या? नहीं, मंदिर सिर्फ गुरुजी का छतरपुर भाटी माइंस में है, और जलंधर में भी है, वहाँ रहते थे गुरुजी महाराज। जैसे छतरपुर में मंदिर, आप रोहिणी में रहते हैं, ऐसे कैसे जुड़े आप इतने दिन? गुरुजी ने मुझे अपने साथ 2021 में जोड़ा था अगस्त में, और 2022 में गुरुजी ने, जब कोरोना आया था बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पे महाराज ने भाव दिया था कि चाहे प्रसाद और कुछ खाने का कुछ भी, तो उनको पता है बहुत टाइम बड़ा कठिन था वो, और वो कठिन टाइम पे ही वो चेक करते हैं कि मेरी बात संगत सुन रही है या नहीं सुन रही। तो बस वो महाराज ने सेवा बख्शी कि कोई एक ही लंगर चाहे तू पैक कर घर से। तो मैं 2 रोटी सब्जी जो भी होता था महाराज को, कि महाराज को ही पता है सब कुछ, जानी जान वही है। तो वो बस वहाँ से 2022 से लंगर शुरू कराया महाराज ने, जो बढ़ते बढ़ते आज इतना हो गया कि महीने में 2, 3, 4, 5 लंगर हो जाते हैं। महीने में 4 तो आप लोग यहाँ पे करते ही इस मंदिर में? अभी B1 जनकपुरी प्राचीन शिव मंदिर में ये 1 जनवरी से हमारे यहीं लंगर हो रहे हैं। अभी 1 जनवरी से हो रहे हैं, 1 जनवरी को हुए थे, फिर उसके बाद हमारा फिर से हमारा लंगर हुआ 17 जनवरी का, फिर उसके बाद हमारा लंगर हुआ। उसके बाद नहीं, हमारे डेट्स होती हैं पूरी, तो जिसमें गुरुजी महाराज आप लोग यहाँ पे जो जैसे आज वैलेंटाइन डे का सत्संग करा है, लंगर किया है, कल हमारा महाशिवरात्रि का भी यहीं लंगर है। उसके बाद 17 तारीख का अमावस्या का लंगर भी हमारा यहीं पर है, इसी जगह पे। तो और उसके बाद 25 फरवरी को हमारी गुरुजी महाराज का सत्संग है, वो भी इसी जगह पे है। अभी लंगर का महत्व क्या चीज़ है? लंगर का तो बहुत महत्व है कि इनके गुरुजी महाराज के जो लंगर खाते हैं, वो जो डेड होता है ना, वो भी जाग जाता है, उसमें भी जान आ जाती है, उसमें भी एनर्जी, वो जाग जाता है। और एक सत्संग भी बताती हूँ छोटा सा, ये बिल्कुल कि मेरी जो ये आवाज़ है जो आज आप लोग सुन रहे हैं, 2022 में मेरी आवाज़ ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, और दवाइयाँ चलती थी मेरी, तो मेरी आवाज़ निकलती थी, और दवाइयाँ रुक जाती थी तो आवाज़ भी ख़त्म हो जाती थी। और इससे पहले ये मेरी ऐसी आवाज़ भी नहीं थी, मेरी आवाज़ गुरुजी ने दी है। हाँ जी, तो ये गुरुजी ने आवाज़ दी है। और उसके बाद 2023 में महाराज ने शोधी हरे की सेवा बख्शी थी, और ड्रीम में आके शोधी हरे के लिए बोला था। तो वो शोधी हरे पहले मैंने खाई, महाराज ने खिलाई 15 दिन तक, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं अस्थमाटिक भी हूँ। तो उसमें ऑलरेडी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अस्थमा में दिक्कत करती हैं, लेकिन गुरुजी महाराज की ब्लेस मेडिसिन है,
तो बिना किसी अविश्वास के पूरे फेथ से मैंने अपने महाराज की वो मेडिसिन खाई है और 16वें दिन मेरी आवाज़ निकलनी शुरू हो गई, जो आज तक मेरी आवाज़ ख़राब नहीं हुई। थोड़ा गला वाला तो ख़राब होता ही है, वो तो सबका ही होता है, सर्दियों में कोल्ड हो जाता है, सर्द गर्म हो जाता है, लेकिन जो वो मेरी आवाज़ थी ना, वो तो मेरी ख़त्म थी बिल्कुल। जिन्होंने मेरी वो आवाज़ सुनी हुई है और जो मुझे आज सुनते हैं, तो वो बहुत बड़ी, उससे पहले ही सेवा भाव में थी, क्योंकि उससे पहले मैं राधा स्वामी संघ में थी 20 साल। गुरुजी महाराज ने मैं, क्योंकि यही मेरे सब कुछ है, ये मेरे महाराज हैं, यही मेरे राधा स्वामी बाबा जी हैं, यही मेरे गुरु नानक देव जी हैं, क्योंकि गुरुजी ने बोला कि जिस रूप में आप मेरे से दर्शन लेना चाहोगे, मैं उसी रूप में आपको दर्शन दूँगा। तो ये कृष्ण रूप में भी दर्शन देते हैं, ये गुरु नानक देव जी के रूप में भी दर्शन देते हैं, बस वो भाव देखते हैं कि भाव मन के कैसे, और भाव मन के सच्चे होने चाहिए। पहले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम आशु खन्ना मल्होत्रा है और मैं गुरु जी से अभी 2021 में वैसे तो जुड़ी हूँ, लेकिन 1 जनवरी से गुरु जी ने मुझे अपनी लंगर सेवा में काम करने का, सेवा करने का सौभाग्य दिया है। और गुरु जी की सिर्फ हम पे ही नहीं, सब पे ही बहुत कृपा होती है। गुरु जी का लंगर प्रसाद जो भी खाता है उसके सारे कष्ट गुरु जी दूर करते हैं, और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम गुरु जी की लंगर सेवा का सदस्य बन पाए हैं। किस नाम से जाने जाते हैं गुरु जी? गुरु जी को श्री निर्मल सिंह जी। हाँ जी, श्री निर्मल सिंह जी के, श्री निर्मल सिंह जी, क्योंकि हमारे गुरु जी हैं तो हम उनका ऐसे नाम तो ले, तो हमारे लोग श्री निर्मल सिंह जी ही लगाते हैं, क्योंकि हम अपने गुरु जी का तो नाम भी नहीं लेते हैं, बस हमारे गुरु जी, हम गुरु जी कहते हैं, गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं। जैसे गुरु जी में तो बहुत सारे आ जाते हैं ना, तो पता रहना चाहिए तो ये वैसे संगत इनको शुक्राना गुरु जी भी बोलती है, तो शुक्राना गुरु जी भी यही है, गुरु जी हैं, और श्री निर्मल सिंह जी भी इनका नाम है, और पंजाब में ये पैदा हुए थे डिग्री में। तो ये इनका 7 जुलाई इनका बर्थडे है, होता है, और मेरे को तो भी कुछ समझ, क्योंकि अचानक से है। तो श्री शुक्राना गुरु जी जो यहाँ पे जनकपुरी के कहना चाहूँगी ज़रूर मैं, ये निवेदन मेरी सारी संगत से है, सेवादारों से, संगत से, कि जो बड़े मंदिर में आपको लंगर मिलता है वो आप एक एक बूंद खाते हो, लेकिन जो लंगर भी गुरु जी के जहाँ लंगर चल रहे हैं या गुरु जी के जहाँ सत्संग चल रहे हैं, वहाँ भी गुरु जी खुद विराजमान है, तो वहाँ का भी लंगर आपने छोड़ना नहीं है, एक एक बूंद खानी है, एक एक वेस्ट नहीं करना, ये नहीं, और वेस्ट मोस्टली ये गुरु जी के लंगर भी है, या कोई भी लंगर, भोले बाबा का भी लंगर है, साईं बाबा का भी लंगर है, कोई भी लंगर है, उसमें वहाँ साक्षात भगवान विद्यमान होते हैं, बैठते हैं, और उनको भोग लगता है, उनका भोग ही सब में प्रसाद में डाला जाता है, और वही प्रसाद मैं देखती हूँ कि प्लेटों में छोड़ के लोग जा रहे हैं। अगर जितना खाना आप उतना लो, कई लोग फेंक भी देते हैं। तो मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि सारी संगत से, सारी नॉन संगत से, भोले बाबा की संगत से, क्योंकि भोले बाबा हमारे महाशिव यही हैं, भोले बाबा हमारे यही है। तो बस यही प्रार्थना करती हूँ सारी संगत से कि जो लंगर का प्रसाद है वो ये मत सोचो कि बड़े मंदिर में खा रहे हैं तो हमें ब्लेस करेंगे। अगर लंगर में भी गुरु जी का स्वरूप लगा है, गुरु जी का सत्संग हो रहा है, तो अगर वहाँ पर भी आप प्रसाद खा रहे हो तो वो भी उतना ही ब्लेस्ड है जितना बड़े मंदिर से आपको ब्लेसिंग मिल रही है। ये श्री शुक्राना गुरु जी जो जिनके बारे में जो भक्त उन्होंने बताया कि इनका जो आप प्रसाद ग्रहण करते हो, प्रसाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसाद है। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। दिए मैंने आपको फ़ोटो दोबारा से दिखा दिए। ये श्री शुक्राना गुरु जी के नाम से मैडम ने बताया। तो मैं विजय पुनिया, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए, चैनल को तब तक सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।